हाय किसान भाई, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में स्वागत है। किसान भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे मक्का की फसल के बारे में। और आपके अलग-अलग क्षेत्रों में इसे भुट्टा के नाम से भी जाना जाता है, मकई के नाम से भी जाना जाता है, इसको जनेरा के भी नाम से जाना जाता है। तो आपके क्षेत्र में इस जो मक्का का जो फसल लगाया गया है किसान भाइयों के द्वारा, वो ये जो मक्का का फसल है और कौन से नाम से जाना जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपके यहाँ इस फसल को किस नाम से जाना जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे किसान भाई मैं आपसे बताऊँगा कि देखिए यहाँ पे जो मक्का का फसल लगाया गया है किसान भाई के द्वारा, इस पौधे में वृद्धि नहीं हुआ है और पौधा जो है पीला-पीला सा नज़र आ रहा है। आपको हरा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पीलापन मैं कैमरे को ज़ूम करके दिखाऊँगा। यहाँ पे जितना दूर तक ये पौधा लगाया गया है कि फसल लगाया गया है, इसमें जो है पीला-पीला सा नज़र आ रहा है। तो इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, और मैं आपको बता दूँ कि अब इस फसल का भी सिंचाई कर दिया गया है किसान भाई के द्वारा और खेतों में नमी भी है। और इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का भी यहाँ पे जो है फसल के जड़ के पास में रखा गया है ताकि फसल में वृद्धि हुए। मैं कैमरे को जूम करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो पौधे के नज़र आ रहा है जड़ में, यहाँ पे जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, मैं इसको हाथ से टच करके दिखाऊंगा। देखिए ये जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसको जड़ में रखा गया है। तो ऐसे आप रख रहे हैं, देखिए वहाँ पर भी आपको नज़र आता होगा, यहाँ पे भी जड़ के पास में रखा है ताकि पौधे में वृद्धि हुए। तो किसान भाई मैं आपसे यही सलाह कहूँगा कि अगर मैं आपका फसल पीलापन है, हरा नहीं है और पौधे में वृद्धि नहीं है, तो आपको ऐसा जैसे खाद सामग्री का प्रयोग नहीं करना है, जिससे पौधे में वृद्धि ना हो। ऐसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रयोग यहाँ पे किसान भाई के द्वारा किया गया है, तो ऐसे पौधा हरा भरा दिखाई देगा लेकिन पौधे में वृद्धि नहीं होगी और आपका फसल जो है अच्छा जो पैदावार नहीं दे पाएगा। तो इस अवस्था में आपको क्या करना है कि पहले आपको सिंचाई करने से पहले खेतों की कुड़ाई-झुड़ाई करना चाहिए ताकि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। और यहाँ पे खरपतवार तो नष्ट हो गया है, कोई बात नहीं, इसका जो है सुहाई कुड़ाई की गई है, लेकिन सुहाई कुड़ाई करने के बाद भी इसको एक बार कुड़ाई-झुड़ाई करना चाहिए। आप जो भी यंत्र है, कृषि यंत्र है, जो फड़वा कुदार होता है, उससे आपको इसका कुड़ाई-झुड़ाई कर सकते हैं। कुड़ाई-झुड़ाई करने के बाद आप क्या है कि कुछ पोषक तत्व हैं जिसको आप ऐसे छिड़काव कर सकते हैं या जो तन्ने के पास में रख के तब सिंचाई कर सकते हैं। आप सिंचाई करेंगे तो जो जल है और जल का जमाव खेतों में ना रहे, ये तो ध्यान रखें आपको। नहीं तो मक्का का जो फसल है और इधर जल का ज़्यादा जमा होगा, उधर पौधा जो है पीला-पीला सा नज़र आएगा और वो पौधे जो है सूख जाएँगे। तो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई भी नहीं करें, आवश्यकता अनुसार यानी पानी का यहाँ पे जो सिंचाई करना है आवश्यकता अनुसार जल का जमाव रखें, ज़्यादा ना रखें। तो इस अवस्था में आपको क्या करना है कि पहले आपको खेतों को कुड़ाई-झुड़ाई करना है किसान भाई, और उसके बाद से इसमें आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लिए हुए हैं और में आपके पास डीएपी है तो डीएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में नाइट्रोजन ले सकते हैं और आप 005234 ले सकते हैं, और 005234 आपके पास मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप जाइम ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और डीएपी है तो डीएपी ले सकते हैं, बट डीएपी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूरिया ले सकते हैं और उसके बाद से आप जाइम ले लें। और जाइम की मात्रा आप ज़्यादा मात्रा न रखें क्योंकि आपका पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, तो जाइम आप आवश्यकता अनुसार लें। और उसके बाद से आपको एक लेना है खाद जो आता है मार्केट में, पैराथियान, मिथाइल पैराथियान जो दवा आती है उसको आप इसमें मिला सकते हैं, या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, ये पाउडर होता है। तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब नहीं लेना चाहते तो आप उसके लिए एक सल्फर आता है 90%, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो खाद सामग्री जो मैं बता रहा हूँ, आप एक ही में आपको मिश्रण करना है, मिश्रण करके आप खेतों में बिखेर सकते हैं या पौधे के जड़ के पास में जैसे अभी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है वैसे रख के आप तब सिंचाई करें। अब यहाँ पे देखिए जो गलती की गई है किसान भाइयों के द्वारा कि पहले सिंचाई कर दिया गया है और जब खेतों में जो है नमी है, लेकिन वो नमी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इस अवस्था में आपको बस यहाँ पे केवल कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ही रखा गया है। और मैं पौधों को पूर्ण रूप से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पौधे जो हैं कहीं छोटे-छोटे और बड़े-बड़े में हैं, छोटा कद के हैं। देखिए यहाँ पे पौधे का जो हाइट है ये लगभग 3 फुट भी नहीं है। यहाँ पे पौधे की हाइट 3 फुट भी नहीं है और आपको तकरीबन जो मक्के की फसल लगाए हुए हैं इसकी हाइट लगभग 5 से 6 फुट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसान भाई के द्वारा यहाँ पे फसल लगाया गया है इसमें वृद्धि नहीं है। तो इस अवस्था में आपको बिल्कुल जो मैं पोषक तत्व बताया हूँ इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ किसान भाई यहाँ पे बता रहे थे कि मक्का के जो फसल लगा हुआ है उसकी पत्तियाँ जो है टीडा नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो टीडा है वो लगने के कारण पत्तियाँ सब खा जाते हैं और पौधा में बस केवल डंठल बच जाते हैं। तो इस अवस्था में आपको क्या है, इमिडाक्लोप्रिड लेना है और कार्बोफ्लोरो एक दवा आती है उसको मिलाकर, और आपको सुपर फॉस्फेक्स, ये 3 दवा मिलाकर आपको छिड़काव कर दे ताकि जो भी खेतों में कीड़े लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे जो कीड़े लगे हैं कैमरे को जूम करके,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देता है। ये आप धीरे धीरे पौधे को नष्ट कर देंगे। तो अभी पूर्ण रूप से इस खेत में लगे नहीं है, या फसल सेफ है। और देखिए यहाँ पे जो पौधे पत्तियों को खा रहे हैं, देखिए पत्तियाँ बिल्कुल अब धीरे धीरे खाना शुरू कर दिए हैं। अब पत्तियों को कुछ भाग खा गए हैं, तो इसमें जो है टीडा लगे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बोफ्लोरो और सुपर फॉस्फेट आप दवा मिलाकर इसका छिड़काव आसानी से कर सकते हैं, ताकि आपका पौधे में जो कीड़े लगे हुए हैं वो सुरक्षित, पौधा आपको सुरक्षित रहे और कीड़े जो लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाएँ। तो किसान भाई से मैं यही सलाह करूँगा कि जब आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो खेतों को कुड़ाई झुड़ाई कर लें। और इस अवस्था में बहुत सारे किसान भाई पूछ भी रहे थे कि मक्का के बारे में आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, और मक्के की फसल जो है अभी बारिश की वजह से भी नुकसान हुआ है। ज़्यादा मात्रा में जो बारिश हुआ है, अभी अलग अलग क्षेत्रों में गोलाबारी भी हुई है, जिसे बर्फ़ के नाम से बोलते हैं, कहीं कहीं क्षेत्रों में उसे पत्थर के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अभी बनोरी गिरा हुआ है, यानी कि बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो बर्फ़ पड़ने के कारण जो है ज़्यादा मात्रा में फसल नुकसान हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो देखिए यहाँ पे मैं कीड़े दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से कीड़े लगे हुए हैं, और आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे अब धीरे धीरे पौधे को नष्ट करेंगे और सारे जो पौधे हैं उसमें लग जाएंगे। तो किसान भाई से मैं यही सलाह करूँगा कि जो मैंने दवा बताया है वो मार्केट में लाकर आप तुरंत आप इसका छिड़काव कीजिए। आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे अपनी फसल को तो आपका फसल नष्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और मैं दवा एक बार और बता दूंगा, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बोफ्लोरो और सुपर परफेक्स सुपर करके आता है, और चाहे सुपर परफेक्स आप ले सकते हैं, कोई भी कीटनाशक इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्तियाँ को ऐसे डंठल आपको देखने को मिलेगा और बाकी सारा नष्ट हो जाएगा। ये सब देखिए यहाँ पे कुछ भाग जो टिंडे खा गए हैं और कुछ ही भाग बचा हुआ है। और धीरे धीरे अभी से देखिए इसमें कुछ ऐसे भी नज़र आता होगा आपको पाउडर। अब ये जो है बाइट किए हुए हैं यहाँ पे। तो इस अवस्था में आपका जो फसल धीरे धीरे नष्ट होगा, और फसल में ज़्यादा देखिए हरियाली नहीं है, यानी कि पौधे पीला पीला सा दिखाई नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मैं दूर तक दिखाऊंगा, पौधे में पीलापन है, तो पीलापन भी दूर कर सकते हैं। और इस कीड़ों को मारने के लिए सबसे पहले आपको उपचार करना चाहिए। मैं किसान भाई से मेरे सामने हैं खड़े, मैं उनसे कहूँगा कि पहले आप कैमरा के सामने नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जल्दी से इसका छिड़काव कीजिए, नहीं तो आपका पौधे जो है नष्ट हो जाएंगे। और जो आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया है, ताकि आपका जो पौधा है हरा भरा रहे और आपका फसल अच्छा हुए, तो आपका जो पोषक तत्व दिए हैं पौधे के लिए वो भी नष्ट हो जाएगा, आपका पौधा भी नष्ट हो जाएगा, आपका उपज भी नहीं होगा और आपका ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो किसान भाई से मैं यही कहूँगा कि आप ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लें, और जो बात आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कैमरे के पास मत आइए, मैं को कैमरे में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको इमिडाक्लोप्रिड, कार्बोफ्लोरो और सुपर परफेक्स आप ये 3 दवा लाकर जल्दी से मार्केट में लाकर कल परसों तक आप छिड़काव कर दें। जितना जल्द आप छिड़काव करेंगे उतना आपका जो इसमें रोग लगा हुआ है या जो कीड़ा लगे हुए हैं उनका रोकथाम कर सकते हैं, आप अपने फसल को बचा सकते हैं। और साथ साथ में मैंने जो आपको बताया कि आप सुपर 90 ले सकते हैं, सुपर परफेक्स और सल्फर 90 ले सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, सल्फर 90 और कैल्शियम अमीनो नाइट्रेट या DAP ले सकते हैं। और जो जिंक है, जिंक 33% का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, जिंक 33% आप ले सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपका पौधा हरा भरा रहे और आपके पौधे में विकास हो सके। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें जो कीड़े लगे हुए हैं वो भारी मात्रा में लगे हुए हैं। अभी शुरुआती पौधे पर अभी शुरुआती हो रहा है इन लोगों का, तो ज़्यादा मात्रा में लग जाएंगे तो आपको नियंत्रित करने में बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा और आपका फसल भी नष्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप तुरंत इसका छिड़काव करें, ताकि आपका फसल बच जाए, और फसल बचेगा तभी आप इसमें और भी पोषक तत्व का मतलब इस्तेमाल करके अपने पौधों को हरा भरा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, इमिडाक्लोप्रिड और कार्बोफ्लोरो और आपको सुपर परफेक्स आप ये दवा लाकर पहले छिड़काव कीजिए। उसके बाद से आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिंक 33% और सल्फर 90% और DAP है तो आप उसके साथ नाइट्रोजन मिलाकर आप खेतों में बिखेर दें, या तन्ने के पास जो रख के आप जड़ के पास में रख के आप उसका सिंचाई कर दें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं किसान हेल्थ केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ या किसान भाइयों के यहाँ शेयर कर दीजिए।